नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरएलआई कानपुर के 39 बैच मतलब 2020-2021 का मैं ईशान कामगर आप सभी का सुरक्षा नाट्य मंचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए देखते हैं शोले पर आधारित ये सुरक्षा नाट्य। क्या मैं साहू साहब ने बताया था कि शराब पीना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। जय, तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो और तुम भूल भी गए हो कि साहू साहब ने कहा था तंबाकू खाने से कैंसर होता है, ये तो प्रूव है, लेकिन शराब से क्या होता है अभी किसी को नहीं पता। बैठ जाओ। अरे यार भाई आपसे कुछ पाना तो मुश्किल है। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर थोड़ा आराम से चलाइएगा, नियंत्रित गति में बैठता है। तो यातायात के सभी नियमों का सही तरीके से पालन करें और अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। एक और बात, जब भी आप कार में रहें तो सीट बेल्ट लगाएं, दुपहिया वाहन में रहें तो हेलमेट लगाएं, ताकि आप खुद, अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकें। ठाकुर का दर। रामलाल जी ठाकुर साहब। रामलाल, मुझे मेरा नोज मास्क लाकर पहनाओ, जय वीरू आने वाले होंगे। नहीं हुजूर, सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है, अतः अपना मास्क आपको खुद ही पहनना रामलाल! नहीं हुजूर, नहीं, हमसे ना हो पाई। ये रामलाल भी मेरा कोई काम नहीं करके देता है। एक मेरे को गब्बर ने भी हाथ काट कर ठाकुर साहब डैमो बना के रख दिया है। आगे हम आ गए। वीरू, मुझे गब्बर चाहिए, वो भी जिंदा। मिल जाएगा। दाम जो तुम कहो, काम जो मैं कहूं। जय, क्या कहते हो? ज्यादा तुम सही समझो वीरू। ठीक है, हमें तो पैसे से मतलब। जय, ठीक है, जय और वीरू, तुम गब्बर को लेकर आओ। देखिए वीरू मेरा दोस्त, क्या है कि ये गब्बर सिंह कौन सी चिड़िया का नाम है, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेता हूँ। तब तक आप जो है गांव का भ्रमण कीजिए। जय, मैं बसंती से मिल के आ रहा हूँ। जय, अरे भैया, आपको तो कोई जय, नहीं पता है। जय। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे हो काका, लगता है ये NIHL से ग्रसित है। NIHL नहीं समझता, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। काका मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन है भाई? मेरा नाम जय। मैंने सोचा मुझ अंधे से किसी को क्या काम। मुझे आप यहीं के निवासी लगते हैं। हाँ, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। पहले तो आप ये बताइए कि आप अंधे कैसे हुए? जब मैं अपनी युवावस्था में कंपनी में वेल्डिंग का काम करता था, उस समय मैंने कभी वेल्डिंग फेस शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया और एक टाइम ऐसा आया कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अच्छा अच्छा, ये जानकर तो हमें काफी दुख हुआ। मतलब आपके फैक्ट्री में जो सेक्शन 35 के तहत आंखों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आपका मेडिकल हेल्थ चेकअप भी नहीं हुआ है? हेल्थ चेकअप तो हुआ बेटा, मगर वो सिर्फ नाम के लिए ही हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। काका मुझे ये जानना था कि ये गब्बर सिंह जो डाकू है वो उसके बारे में कहीं आप कुछ जानकारी दे सके तो। हाँ,
अकबर एक ऐसी नोटिफाइबल बीमारी है जो किसी परिवार को लग गई सो लग गई। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और कहीं आप कुछ के ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं गब्बर सिंह के बारे में? हाँ, मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमें जी शिवानंदा सर ने बताया था कि किसी भी काम को करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, मगर ये गांव बगैर प्लानिंग के बसा है, सो हम लोग भुगत रहे हैं। अच्छा अच्छा, आइए काका, आप कहीं जा रहे थे, मैं आपको छोड़ देता हूँ, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, आइए। अरे ये रोज इस टीले पे चढ़ना, अरे ओ संभा, हाँ सरदार। कितने आदमी थे? अरे सरदार, क्या जब देखो तब कितने आदमी थे। पर एक तो मेरे को यहाँ इतना ऊपर चढ़ा के बैठा दिया है, जानते हैं कितना दिक्कत होती है यहाँ चढ़ने में। ये वर्क एट हाइट का मामला है। मेरे को आप एक सेफ्टी बेल्ट दो और उस सेफ्टी बेल्ट को एंकरिंग करने के लिए लाइफ लाइन की व्यवस्था करो। यहाँ पर हवाएं चलती है, बारिश होती है, मेरे को बहुत दिक्कत होती है और आदमी आदमी लगा रखा है। और ये इधर उधर थूकना बंद करो। याद है ना, सतपुत्र सर ने कहा था ये हेल्थ एंड हाइजीन का पॉइंट है। और अगर थूकना ही है तो करुणेश सर ने बताया था कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 20 के अनुसार थूकदान की व्यवस्था करो यहाँ पर और उसके अंदर थूको। ओ भास्कर, सरदार में हो कि तू है, कुछ तो इज्जत कर ले। तो सरदार है तो सरदार जैसी बातें करें, भी पूछते हैं। होली का मैं, अरे ओ संभा, अरे कब है रे होली? अरे सरदार, अब फिर शुरू हो गए। एक कैलेंडर क्यों नहीं ले लेते आप? जब देखो तब कब है होली, कब है दिवाली, बस यही पूछते रहते हैं। कल गया था मैं गांव में घोड़ा लेके ये पता करने कि कब है होली। तो गांव पहुंचने के पहले ही बीच में ट्रैफिक पुलिस वाला मिल गया और उसने दो चालान काट लिए। पहला सीट बेल्ट नहीं लगाने का और दूसरा सर पे हेलमेट नहीं पहनने का। सारे पैसे मेरे वहीं खत्म हो गए। अच्छा, बीच से ही वापस पैदल चल के आना पड़ा। घोड़ा भी कर लिया उन्होंने, उसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं था। सरदार, अगर मेरी बातों पर गौर करें तो एक बात कहूं। बोल संभा। सरदार, क्यों ना आप हमारे यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू करवा देते? फैक्ट्री है? हाँ सरदार। वो कैसे? सरदार, याद है ना करुणेश सर और द्विवेदी सर ने क्या कहा था कि जब किसी संस्थान में 10 से ज्यादा लोग पावर यानी ऊर्जा के साथ काम करते हैं या फिर 20 से ज्यादा लोग बिना पावर के साथ मैनुअल वर्किंग करते हैं तो वहां पर फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू होता है। लेकिन हम बनाते कहाँ हैं संभा? हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं दहशत। बहुत शैतान हो गया है रे तू। लेकिन फैक्ट्री एक्ट से होगा क्या? फैक्ट्री एक्ट से क्या होगा? अगर हमारे गैंग में फैक्ट्री एक्ट 1948 लग गया तो आप सरदार नहीं रहेंगे, आप हो जाएंगे हमारे ऑक्यूपायर। और फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 7A के अनुसार ये ऑक्यूपायर की ड्यूटीज होती है कि वो अपने फैक्ट्री में, अपने संस्थान में लोगों के, वहां पे काम करने वालों के लिए हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी और उनके वेलफेयर का ध्यान रखे, उनके लिए सारी वर्किंग कंडीशन सही से करे। ये सब उसकी ड्यूटीज में आती है। तो आप हमारा ध्यान रखेंगे और हमको दूसरे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। हमारा हेल्थ सर्विलेंस होगा, हेल्थ चेकअप होगा, हमको साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी।
8 घंटे काम करने के बाद हम आराम कर सकेंगे। और भी बहुत सारे फायदे होंगे सरदार। हेल्थ सर्विलेंस। हाँ सरदार। साप्ताहिक छुट्टी। हाँ सरदार। आप अगर आगे बोला ना तो ये 6 की 6 खोपड़ियों में डाल दूंगा। जाके काम कर अपना। क्या सरदार मिला मेरे को? रेज्यूमे दूसरे जगह डालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये तो बड़ा गलत जगह फंस गया मैं। जय, मेरे भाई जय, बहुत देर हो गया जय को गब्बर को खोजने गया था, पता नहीं। जय, खबरदार, कोई होशियारी नहीं। अगर थोड़ी सी भी हरकत करी तो ये खोपड़ियां उड़ा के रख दूंगा। चलो गब्बर के अड्डे पे। आओ महारथी आओ। आज आया है उस पहाड़ी के नीचे। गब्बर, तेरा कोर्ट पे जाऊंगा गब्बर। देखो देखो कैसे फड़फड़ा रहा है। देखो अपने आप को बहुत होशियार समझता था। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरा P4 सारी डेस्क भी बिगड़ जाएगा। अरे शर्मा। हाँ सरदार। कैसा म्यूजिक चलाए हो? लगता है ये सफाई वाला आया है कचरा लेने के लिए। सफाई वाला कचरा लेने। हाँ सरदार। बहुत डांस हो गया, बहुत लगातार ऊपर जो लेने की कोशिश नहीं करो। अपने आदमी से कहो क्यों बंदूकें फेंक रही है। साहब अपनी बंदूक फेंक दो और सारे लोग अपनी बंदूक फेंक। ठीक है वीरू मेरे भाई सामा की बंदूक निकाल लो। मैं अपने साथ ठाकुर साहब को लेकर आया हूँ। चलेंगे ठाकुर के हवाले कर देते हैं। ठाकुर भी कचरा वाला बन के आए। जय गुरु, आ गए तुम दोनों गब्बर को लेकर। हाँ ठाकुर साहब, लो जिंदा गब्बर। अब इनको जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं बचा सकता। ठाकुर साहब एक विनती है। बोलो। बहुत देर से हमारे हाथ ऊपर किए हुए हैं, ये अर्गोनोमिक रिजार्ड है। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। हाथ नीचे करा दो ठाकुर साहब। ठाकुर साहब नीचे करवा दो। जिस गब्बर ने मेरे दोनों हाथ काट दिए, वो मेरे हाथ काटने के बाद अपने हाथ नीचे करने की बातें कर रहे हैं। चलो इंसानियत के नाते हाथ नीचे कर लो। ठाकुर साहब एक और विनती। बोलो सांबा। ठाकुर साहब हम वैसे भी ये डाकू का काम कर करके थक चुके थे इस खतरों वाली जिंदगी से। हमको सुधरने का एक मौका दो ठाकुर साहब। हमको आप स्पॉन्सर कर दो और आरएलआई कानपुर में भेज दो। वहां पर हम PDIS कोर्स करेंगे और सुरक्षा सीखेंगे। और वहां से कोर्स करने के बाद जब हम निकलेंगे तो हमारे और डाकू भाइयों और कामगारों और सभी को वहां पर जाके सिखाएंगे कि सुरक्षा से काम करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, वेलफेयर का ध्यान रखे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ को ठीक रखे। सर ऐसा कर दो। खून का बदला कभी भी खून नहीं होता है। वैसे भी सजा देना किसी को परेशान करना नहीं होता है। सजा देने का देर सबको सुधारना होता है। जब जागे तभी सवेरा। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप सभी ने इस नाट्य मंचन का लुत्फ उठाया, इसके जरिए हम आप सभी तक सुरक्षा संबंधित जानकारियां और सुझाव आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो ये एक्ट किया, ये जो नाट्य किया, वो आपको पसंद आया होगा। और आप सभी का हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जी आए थे तो मैंने सोचा था शायद ये ऐसा ही कुछ करेंगे, बट आपने जो आज मंचन किया है वो सही मायनों में आपने बहुत सारी चीजें कवर करी है। और जो स्क्रिप्ट दिखाई थी वो भी बदल गई है। मुझे जो स्क्रिप्ट दी थी तो उसमें और आज के जो आपने मंचन किया है उसमें काफी अंतर है। और आपने और भी बहुत सारी चीजों का समावेश किया है। आप सबका ये जो चीजें देखकर मुझे पहले से पता है इस बैच पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, आप अपने जहां भी रहे करते रहें और
इस बहाने ये जो मैसेज जाता है सोसाइटी को, ये बहुत एक अच्छा मैसेज है। आपने कूड़े वाले का गाना भी दिया, इसलिए इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं यहाँ पे आने में। हालांकि ये आपका जो एक्ट है ये शायद 15 मिनट का होगा, बट इसके पीछे आपकी बहुत सारी मेहनत है। मतलब ये जो प्रॉप्स यूज करेंगे ये कहाँ पर मिलेगा? तो आज जब ये आप लोगों ने सभी यूज किया है तो एक ही बात है कि वायर ट्रेन से हुई देर से हुए, किसी को भी नहीं पता हम लोगों को कहाँ पर मिलता है, क्या मिलता है, उन लोगों ने खुद ढूंढा, खुद कहाँ से, बट नोबडी मेरे पास कोई आया नहीं इसको। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। सभी को धन्यवाद, बहुत अच्छा हुआ है। शायद सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देके हम लोगों का शुभकामना करता हूँ। ये मेरे जिंदगी में हमको कितना वेस्ट किया अपने सर्विस में, अपने डिप्लोमा स्टूडेंट ने ये पहली बार इस तरह का काम किया है। लेके उसके बाद में इसमें अपने टॉपिक स्कोर दे दिया उन्होंने, चाहे रोमिंग से हो, चाहे टिफो से हो, चाहे और भी ये है। तो मेरे स्टूडेंट को सबको शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह से आगे बढ़ते हुए। काबिल तारीफ, इतना बढ़िया ड्रेस, गेटअप और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, इस बात से जाहिर होता है कि हमारे छात्रों में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, बहुत प्रतिभा है, छिपी है। बस इसी तरह से दिखाते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा लगा है आपकी